Hello students, the psychology behind procrastination and beating it, ये क्या चीज़ है और हम क्या चीज़ के बारे में जो है किस साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई एम रशीद सर हियर, वेलकम टू माई चैनल। देखिए, यानी फेल्यूर के डर से कोई भी somebody they won't proceed for the good task and the great task। यानी जो भी वो लोग करते हैं कि किसी चीज़ में उनको कामयाबी नहीं मिलेगी या कम कामयाबी मिलेगी या वो गोल्स जो अचीव करना चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिलेगा, ये थिंकिंग ऐसी साइकोलॉजी जहन में बैठ जाती है। इट्स नॉट द गुड थिंकिंग। इसके लिए करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी के एग्जाम्स में आईएएस आईपीएस ये बेहतरीन एग्जाम्स हैं जो कि कंप्लीट करने के बाद में एक बेहतरीन पोस्ट पे जो है किसी स्टूडेंट का अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन हो सकता है कि उसकी स्टूडेंट की साइकोलॉजी में ये बात आ जाए कि अगर मैं इसकी स्टडी करूँगा तो ये तो बड़ा टफ एग्ज़ाम है। पहला डर बैठ गया उसमें। फिर वो ये सोचता है कि अगर मैं स्टडी करूँगा भी तो हो सकता है मुझे कम मार्क्स मिलें, मेरी स्टडी वेस्ट हो जाएगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए जो मैं स्टडी कर रहा हूँ हो सकता है वो मुझे ना मिले। आई मे नॉट बी अचीविंग माई गोल्स। ये डर के ज़रिए से वो जो है अपने स्टडीज़ को या तो जो है बिल्कुल कैंसिल कर देता है, वो टास्क कंप्लीट करने से पहले ही उसको जो है जहन से निकाल देता है कि आई नॉट बी डूइंग फॉर दिस बिकॉज एक्चुअली आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दिस। मैं इसके लिए जो है अगर प्रोसीड हो जाऊंगा भी तो जो है मुझे इतनी कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर करा भी वो स्टार्ट तो वो ये डर की वजह से स्लो प्रोग्रेस लेगा उसमें। लेकिन ये जो है बिल्कुल ही ये ठीक बात नहीं है। हाँ, एक और बात है, मैं आपको जो है इसके आइडियाज़ बताता हूँ कि देखिए, कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए वॉट एवर द टास्क मे बी, इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग then what you are going to do, you just start with full confidence। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कंपनी खोलना चाह रहे हैं तो उसके कंप्लीट डिटेल्स आपको लेना है और बहुत ही जो है भरोसे के साथ, एक हिम्मत के साथ, और इसके अंदर बहुत ही करेज की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि आप में अगर किसी चीज़ की इन्वेस्टमेंट वगैरह की कमी भी अगर है तो अगर आप में जिद्दत और आप में दिलचस्पी, इंटरेस्ट अगर है तो उसको भी आप ऑटोमेटिकली कवर कर सकते हैं। और उस बिजनेस के लिए उसके बेसिक लेवल्स क्या है, आप कंप्लीट 100% पॉजिटिविटी के साथ उसको कंप्लीट कीजिए तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आपको ये आएगा कि मैंने इतना तो कंप्लीट किया है, अब मुझे आगे इतना करना है। तो उसके बाद में आगे और भी बढ़ते जाइए आप, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ तक मुझे पॉजिटिविटी मिली है और एक दिन ज़रूर आप जो है उसमें कामयाब हो सकते हैं, जबकि आपका स्ट्रगल कंप्लीट उसके लिए जारी रहना। देखिए, सक्सेस इज नॉट फार ऑफ फ्रॉम यू, इट इज़ वेरी नियर टू यू, जस्ट यू हैव टू अचीव इट। डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग दैट डिपेंड्स अपॉन योर करेज एंड दैट डिपेंड्स अपॉन योर पॉजिटिव थिंकिंग। सो डोंट फियर ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एजुकेशन के लिए अगर आप फर्स्ट कीजिए कोई स्कूल खोलना चाह रहे हैं या कोई कॉलेज खोलना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? एक तो जो है बिल्डिंग अरेंजमेंट आपका अच्छा होना और कैनवसिंग ठीक से होना, और फिर उसके बाद में क्वालिटी टाइप ऑफ एजुकेशन आप उसमें देना, बेहतरीन फैकल्टीज को आप रखना। देखिए फिर किस तरीके से कामयाब आपका जो है स्ट्रीम लाइन चलता है। डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द सक्सेस देयर। रहा स्टडीज़ में स्टूडेंट्स के लिए, जब आप स्टडी स्टार्ट करते हैं किसी सब्जेक्ट में, कुछ पोर्शन कंप्लीट होता है तो वो आपको एक भरोसा आता है कि मैंने इतना कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। चलिए इतना सा बाकी है तो प्रीवियस जो भी चैप्टर्स आपने कंप्लीट किए हैं जो भी है वो आपको रिवाइज करते हुए आगे के चैप्टर्स को, आगे की चीज़ों को कंप्लीट करना है। फिर इस लिहाज से 100% आपकी स्टडी एक दिन कंप्लीट हो जाएगी और उसको रिवाइज करके डेफिनेटली आप जो है 100% स्कोर कर सकते हैं। सो दैट इज़ द साइकोलॉजी। यू हैव टू मेंटेन योर माइंड to get the total positivity. Thank you very much.